नमस्ते और हमारे इस पवित्र अन्वेषण में आपका स्वागत है। मानव जाति ने हमेशा ज्ञान की तलाश की है। सितारों का चार्ट बनाने से लेकर परमाणु को समझने तक सत्य की हमारी खोज अथक है। लेकिन क्या होगा अगर एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसा विज्ञान हो जो बाकी सभी से ऊपर हो? एक ऐसी बुद्धिमत्ता जो सच्ची खुशी, शांति और अस्तित्व के अर्थ की कुंजी रखती हो? आज हम राज विद्या योग में उतर रहे हैं, जिसे भगवद गीता में विज्ञानों का राजा और रहस्यों का राजा बताया गया है। यह सिर्फ एक और दर्शन नहीं है, यह सर्वोच्च ज्ञान है जो अन्य सभी ज्ञानों को प्रकाशित करता है, परम वास्तविकता और उसके साथ हमारे सच्चे संबंध को प्रकट करता है। अगले 10 मिनटों में हम जानेंगे कि राज विद्या को सभी विद्याओं में शिखर क्यों माना जाता है, हमारे दैनिक जीवन में इसकी व्यावहारिक प्रयोज्यता क्या है और यह शाही मार्ग सभी में सबसे गहन बोध तक कैसे ले जाता है, भीतर और बाहर दिव्य को समझना। इस विशेष ज्ञान को विज्ञानों का राजा राजविद्या और रहस्यों का राजा राजगुह्यम क्यों कहा जाता है? भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 2 समझाता है, राज विद्याराज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्य सुसुखं कर्तुम अव्यम। इसका अर्थ है, यह ज्ञान शिक्षा का राजा है, सभी रहस्यों में सबसे गुप्त है, यह सबसे शुद्ध है और क्योंकि यह अनुभव द्वारा स्वयं का प्रत्यक्ष बोध देता है। यह धर्म की पूर्णता है, यह शाश्वत है और आनंद पूर्वक किया जाता है। आइए इन उल्लेखनीय गुणों को तोड़ते हैं। 1. शिक्षा का राजा राज विद्या। अन्य सभी विज्ञान वास्तविकता के टुकड़ों से निपटते हैं, भौतिकी पदार्थ से, जीव विज्ञान जीवन से, मनोविज्ञान मन से। राज विद्या पूरी वास्तविकता से निपटता है, वह अंतर्निहित सत्य जो सब कुछ जोड़ता है। यह चेतना, आत्मा और दिव्य का विज्ञान है। 2. रहस्यों का राजा राजगुह्यम। इसे रहस्य इसलिए नहीं कहा जाता कि यह अयोग्य लोगों से छिपा हुआ है, बल्कि इसलिए कि यह सूक्ष्म, गहरा और अक्सर सतही मन द्वारा अनदेखा किया जाता है। यह हमारी सच्ची प्रकृति और दिव्य उपस्थिति को प्रकट करता है, जो हमेशा मौजूद रहती है लेकिन अक्सर अनदेखी की जाती है। 3. सबसे शुद्ध पवित्रम उत्तमम। यह मन और हृदय को शुद्ध करता है, अज्ञानता, इच्छाओं और आसक्तियों को दूर करता है जो दुख का कारण बनती है। 4. प्रत्यक्ष बोध, प्रत्यक्ष अवगमा। यह महत्वपूर्ण है, यह केवल सैद्धांतिक नहीं है, यह व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से सीधे बोधगम्य और सत्यापन योग्य है। आप सिर्फ इस पर विश्वास नहीं करते हैं, आप इसे जानते हैं। 5. शाश्वत अव्यम। यह जो सत्य प्रकट करता है वह शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, जो बदलती दुनिया में एक स्थिर नींव प्रदान करता है। 6. आनंद पूर्वक किया जाता है, सुखं कर्तुम। इस ज्ञान का मार्ग कठिन या दर्दनाक नहीं है, यह प्रक्रिया में भी आंतरिक आनंद और शांति लाता है। राज विद्या सभी पारंपरिक विषयों को पार करता है, क्योंकि यह अस्तित्व के सबसे मौलिक प्रश्नों का समाधान करता है और ऐसे उत्तर प्रदान करता है जिनका व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया जा सकता है। राज विद्या योग के केंद्र में व्यक्तिगत आत्मा, आत्मन और सर्वोच्च सत्ता ब्रह्म की एकता और दिव्य की सर्वव्यापीता का बोध है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि यह पूरा ब्रह्मांड अपने सभी विविध रूपों के साथ उनसे सर्वोच्च वास्तविकता से निकलता है, उनके द्वारा पोषित होता है और अंततः उन्हीं में लौट आता है। वे भौतिक कारण और कुशल कारण हैं, स्रोत और पोषक हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे कहते हैं कि वे हर प्राणी के भीतर हैं, उसी चेतना के रूप में जो उन्हें जीवंत करती है। इसका मतलब है कि दिव्य केवल किसी दूर के स्वर्ग में नहीं है, यह आपके अस्तित्व का सार है और आपके आसपास के हर व्यक्ति और हर चीज का सार है। यह गहन सत्य हमें अलगाव की भावना से मुक्त करता है, जो अधिकांश दुखों का मूल कारण है। जब आप अपने आप में दिव्य को जानते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से इसे दूसरों में और दुनिया में देखते हैं। सार्वभौमिक प्रेम, करुणा और गहरे जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देते हैं। इसे रहस्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह छिपा हुआ नहीं है, बल्कि इसलिए कि हमारा मन अक्सर बाहरी विकर्षणों, इच्छाओं और गलत धारणाओं से इतना घिरा रहता है कि इस हमेशा मौजूद सत्य को समझ नहीं पाता। इसे उस सूरज की तरह समझें जो हमेशा चमकता है लेकिन बादलों से ढका होता है। सूरज छिपता नहीं है, बादल उसे ढक देते हैं। इसी तरह दिव्य हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन हमारे अज्ञानता, अहंकार और आसक्ति के आंतरिक बादल हमें इसे सीधे अनुभव करने से रोकते हैं। राज विद्या सीधे बोधगम्य है, क्योंकि यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे बाहर से बनाया या प्राप्त किया जाना है, यह पहले से ही आपके भीतर है। इस योग का अभ्यास बस बाधा डालने वाली परतों को हटाना है, आंतरिक दृष्टि को स्पष्ट करना है,
ताकि आप जो पहले से मौजूद है उसे देख सकें। यह एक अनावरण है, निर्माण नहीं। यह इसे बाहरी विज्ञानों से मौलिक रूप से अलग बनाता है, जिन्हें बाहरी उपकरणों और प्रयोग की आवश्यकता होती है। राजविद्या मन को ही खोज के उपकरण के रूप में उपयोग करता है, इसका ध्यान भीतर की ओर मोड़ता है। राजविद्या की सुंदरता यह है कि यह अन्य योगों के सिद्धांतों को एकीकृत और संश्लेषित करता है, इस सर्वोच्च ज्ञान का एक व्यापक मार्ग प्रदान करता है। भक्ति योग, भक्ति का योग दिव्य के लिए प्रेम और भक्ति का विकास हृदय को शुद्ध करने और अहंकार को पार करने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति सर्वोच्च की सर्वव्यापीता के प्रति ग्रहणशील बनता है। 2. कर्म योग, निस्वार्थ कर्म का योग। परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना कर्तव्यों का पालन करना, सभी कर्मों को दिव्य को अर्पित करना, मन को शुद्ध करता है और व्यक्तिगत कर्ता के भाव को भंग करने में मदद करता है। ध्यान योग, ध्यान का योग। ध्यान के माध्यम से हम मन को शांत करते हैं, भीतर की ओर मुड़ते हैं और भीतर की शांत अपरिवर्तनीय चेतना, आत्मन, ब्रह्म का सीधे अनुभव करते हैं। 4. ज्ञान योग, ज्ञान जांच का योग। शास्त्रों और दार्शनिक जांच की बौद्धिक समझ गलत धारणाओं को दूर करने और वास्तविकता की प्रकृति को समझने में मदद करती है। जबकि राजविद्या लक्ष्य है, ये विभिन्न यौगिक मार्ग इस परम समझ तक पहुंचने के उपकरण या मार्ग के रूप में कार्य करते हैं। वे सभी आत्मा और दिव्य की प्रत्यक्ष धारणा में बाधाओं को दूर करने में योगदान करते हैं। जब कोई इस विज्ञानों के राजा को समझ लेता है तो क्या होता है? परिवर्तन गहरा और सर्वव्यापी होता है। परम शांति, परम शांति। सभी चिंताएं, भय और दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपरिवर्तनीय निडर आत्मा से जुड़ जाता है। सच्ची स्वतंत्रता, मोक्ष, जन्म और मृत्यु के चक्रों से मुक्ति और कर्म के बंधन से मुक्ति। बिना शर्त प्रेम और करुणा। सभी प्राणियों में दिव्य को देखने से स्वाभाविक रूप से सार्वभौमिक प्रेम और सभी के कल्याण की इच्छा होती है। अटूट समता। व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव के बीच स्थिर और शांत रहता है, उन्हें दिव्य के अस्थायी खेल के रूप में समझता है। सार्थक जीवन, जीवन को एक गहरा अर्थ मिलता है। अब स्वार्थी इच्छाओं से प्रेरित नहीं होता, बल्कि सार्वभौमिक सद्भाव के साथ संरेखित होता है। आंतरिक संतोष। खुशी बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र हो जाती है, भीतर आनंद के अक्षम्य स्रोत में निहित होती है। यह एक दूर का सैद्धांतिक आदर्श नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक जीवंत वास्तविकता है जो ईमानदारी से राजविद्या का अनुसरण करते हैं। हम अपने व्यस्त आधुनिक जीवन में इस शाही मार्ग पर कैसे चलना शुरू कर सकते हैं? दिव्य उपस्थिति की जागरूकता विकसित करें। यह पहचानना शुरू करें कि दिव्य केवल मंदिरों या शास्त्रों में नहीं है, बल्कि हर सांस में, हर व्यक्ति में, हर पल में है। इस उपस्थिति को स्वीकार करें। 2. माइंडफुलनेस और आत्म जांच का अभ्यास करें। नियमित रूप से बिना निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन करने के लिए कुछ क्षण लें। पूछें, मैं इन विचारों से परे कौन हूं? मेरी चेतना का स्रोत क्या है? 3. निस्वार्थ सेवा, कर्म योग में संलग्न हो। अपने कर्तव्यों को समर्पण के साथ करें, लेकिन मानसिक रूप से फलों को एक उच्च शक्ति को या बड़े भले के लिए अर्पित करें। यह अहंकार को शुद्ध करता है। 4. भक्ति और कृतज्ञता विकसित करें। जीवन के लिए, हर अनुभव के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। प्रार्थना, जप या बस प्रेम की सच्ची भावना के माध्यम से एक उच्च शक्ति से जुड़ें। अध्ययन और चिंतन करें। भगवद गीता या अन्य ज्ञान परंपराओं जैसे पवित्र ग्रंथों के साथ नियमित रूप से जुड़ें। केवल पढ़ें नहीं, बल्कि इन शिक्षाओं को अपने जीवन पर कैसे लागू करें, इस पर गहराई से विचार करें। 6. सत्संग, बुद्धिमान लोगों का साथ खोजें। अपने आप को उन व्यक्तियों से घेरें जो विकास और आध्यात्मिक जांच के मार्ग पर हैं। इस मार्ग पर छोटे, सुसंगत कदम भी जीवन की आपकी धारणा और अनुभव में गहन बदलाव ला सकते हैं। राजविद्या योग परम विज्ञान है, सबसे गहरा रहस्य है, क्योंकि यह हमें सीधे यह समझने की ओर ले जाता है कि हम वास्तव में कौन हैं। सीमित व्यक्ति नहीं, बल्कि अनंत दिव्य की अभिव्यक्तियां। यह सभी ज्ञान, सभी मार्गों, सभी अनुभवों को एक सुसंगत, मुक्तिदायक सत्य में एकीकृत करता है। इस शाही मार्ग पर ईमानदारी से चलकर आप न केवल बौद्धिक समझ को अनलॉक करते हैं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभवात्मक बुद्धि भी प्राप्त करते हैं, जो आपके अस्तित्व के हर पहलू को बदल देती है। स्वाभाविक शांति, आनंद और स्वतंत्रता को सामने लाती है, जो आपकी सच्ची प्रकृति है। यह सभी विज्ञानों का विज्ञान है, क्योंकि यह अस्तित्व के ही सार को प्रकट करता है। मैं आपको आज राजविद्या के गुणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। आप अपने दैनिक जीवन में दिव्य उपस्थिति को कैसे देखना शुरू कर सकते हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार साझा करें। आपके लिए विज्ञानों का राजा का क्या अर्थ है?
यदि इस वीडियो ने आपके मन और हृदय को खोला है तो कृपया इसे लाइक करें। प्राचीन ज्ञान में अधिक अन्वेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारा अगला वीडियो न चूकें। विज्ञानों के राजा की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप भीतर के सर्वोच्च सत्य को जानें। नमस्ते।